बहुत अच्छे लोग हैं वो। हमने वहाँ पे बिजनेस किया है उनके साथ भी, हमारे साथ भी उन्होंने किया है। हम शीशा ग्लासेस वगैरह वहाँ से लेके आते थे, यहाँ पे बेचते थे। खुद जाते थे लेने के लिए? जी मैं खुद जाता रहा, मेरा वालिद साहब भी जा गए हैं, एक मरतबा गए हैं। मेरे वालिद साहब अमृतसर के रहने वाले महाजन है पीछे से। हम तो किसी को ये नहीं गोद का पता भी किस गोद में से हैं, सिखों में से हैं, हिंदुओं में से हैं। यार मेरे दादा ने, मेरे बाप ने ये बताया कि हम रतन सिंह जो था वो हमारे उधर था। हम महाराजा किरण जो था, महाराजा किरण की औलाद में से हम हैं। हिंदू था वो। कंप्यूटर होते हैं, लेंसोमीटर होते हैं जो इनको को चेक करते हैं, नंबर वगैरह चेक करते हैं, वो होते हैं। और ट्रायल बक्स होते हैं जो आई साइट को चेक करते हैं, उसके साथ वो भी होते हैं हमारे पास। वो तो ये चीजें पाकिस्तान से नहीं मिलती जो आपको भारत जाना पड़ता है स्पेशली? हमारे बेबल जो पाकिस्तान में वो भी कोई चीज़ की तैयार कोई भी नहीं हुई, कोई चीज़ तैयार नहीं हमारे हुई बेबल। जी वहाँ पे मिलती सारा। इसके जो मटीरियल होता है ना वहाँ से ही आता है, इंडिया में से आता रहा। हिंदू भी ऐसे ही मिलते जैसे हमारे भाई हैं, हमारे से बिछड़े हुए हैं ना वो। लेकिन हमें तो बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हमें तो यही पता नहीं था कि हमारे जो दादा के हमसाए थे जनता टैक्सी वाले वो निकले। दिल्ली देखा सर जी, मैं आगरा गए हैं, हमने नई दिल्ली भी देखी है, जितनी दिल्ली का शहर सारा हम घूमे हैं, अमृतसर घूमे हैं, जलंधर, लुधियाना, ये भी मैं दो जगह पे मैं भी गया हूँ। हमें किसी ने तंग नहीं किया उधर, बिल्कुल नहीं किया। हाँ जी, हालांकि मेरे पास वीज़ा नहीं था वहाँ का, हमें किसी ने पूछा ही नहीं। हम तो महाजर हैं वहाँ के, यहाँ पे हमारे पास एक इंची जगह भी नहीं है। वहाँ पे मेरा दादा जो बिल्डिंगों के मालिक थे वहाँ पे, अमृतसर के ऊपर उनके होटल था मेरे दादा का। हाँ जी, मकान इतने थे हमारे। हाँ जी, अमृतसर के ऊपर सादी हाथी दरवाजा, वहाँ के हम रहने वाले। वहाँ पे कपड़ा मंडी वहाँ पे बन गई जहाँ पे हमारी रिहाइश थी मेरे दादा की। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हुकूमत ने हमें क्या किया, कुछ नहीं दिया। मेरे वालिद साहब आज तक महाजर हैं, कुछ मिला ही नहीं उनको। कि आज भी प्याज देना 15 रुपये 10 रुपये किलो, वहाँ पे बिक रहा है 15 रुपये किलो है। तो हमारे मुल्क में क्या 200 रुपये किलो बिक रहा है प्याज, तो लेते क्यों नहीं? इधर से आता है, कश्मीर से बहुत आता रहा, टमाटर बहुत आता रहा हमारा, वो भी बंद हो गया। लेकिन तजारत तो बहुत अच्छी थी हमारी, बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों मुल्कों का काम चल रहा था। नाजरीन, मैं हूँ सना अमजद और आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फरमान अली, जो एक सब्ज़ी फरोश हैं, जो एक नहीं दो नहीं कई बार जो है हमसाए मुल्क भारत का दौरा कर चुके हैं। इनका ये दौरा किस पर्पज़ के तहत था और इनका ये सफ़र कैसा रहा, आइए इनसे बात करते हैं और इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे से। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी जी, बहुत मेहरबानी है आपकी भी। अच्छा सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने अब तक जो है इंडिया के कितने विज़िट किए हैं? 3 विज़िट किए मैंने। 3 विज़िट किए हैं। क्या पर्पज़ था 3 विज़िट करने का, वो भी भारत में? मेरा ऑप्टिकल का काम है शालमी में। अच्छा। फरमान ऑप्टिकल सेंटर से अब दुकान है, पहले मेरा फरमान ब्रदर था। हम भाई चारे इकट्ठे थे हम। एक मेरा भाई जो ना मैरीलैंड में होता था बाहर। अच्छा। हाँ जी, वो फौत हो गया। फिर मैं ही सारे काम को हैंडल करता था। शालमी में हमारी 7 दुकानें थी ऐनकों की। सही। तो ऑप्टिकल के हवाले से हमें जब भी हमने वीज़ा लेने गए हमें उसी वक्त वीज़ा मिल गया। तो 1983 में हम गए थे इंडिया, और बहुत अच्छे लोग हैं वो। हमने वहाँ पे बिजनेस किया है उनके साथ भी, हमारे साथ भी उन्होंने किया है। हम शीशा ग्लासेस वगैरह वहाँ से लेके आते थे, यहाँ पे बेचते थे। खुद जाते थे लेने के लिए? जी मैं खुद जाता रहा, मेरा वालिद साहब भी जा गए हैं, एक मरतबा गए हैं। मेरे वालिद साहब अमृतसर के रहने वाले महाजन है पीछे से हम। तो हम अमृतसर भी गए हैं, वहाँ पे सारे लोग जो जितने सिख लोग थे वो मिले हमें। जो और जनता टैक्सी वाले जो थे उनके हमारे मसाए निकले, अबू के हमारे के। अच्छा। हाँ जी, दादा हमारे भी वहाँ के थे, सारा कुछ हमारा था वहाँ पे। मतलब आपका आधा खानदान तो मैं कहूँ कि इंडिया से बिलोंग करता है, तो गलत नहीं होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा कि आप ऑप्टिकल का भी काम करते हैं और उसका सामान लेने आप भारत जाया करते थे। अब तो खैर अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत भी नहीं हो रही, ना ही पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल रहे हैं। तो पहले कितनी आसानियाँ थी? मतलब आपने बताया कि आप कई बार भारत गए हैं और ऑप्टिकल का सामान लेने इतना आसान था? बिल्कुल बहुत आसान था। अभी भी हमें अप्लाई करें वीज़ा हमें मिल जाता है। वहाँ से हमें लेटर आता है हमारी यूनियन का। अच्छा। हमारे पास लेटर आता है वहाँ से, इंडिया से। जितने ऑप्टिकल के वहाँ पे हमारा एक हिसाब का मेला लगता है, उधर नुमाइश लगती है ऑप्टिकल के काम की जितनी भी है। तो उसके हवाले से हमें जाना पड़ता है और हमें वीज़ा उसी वक्त मिल जाता है। अच्छा, उस नुमाइश में क्या क्या होता है? उसमें कंप्यूटर होते हैं, लेंसोमीटर होते हैं जो इनको को चेक करते हैं, नंबर वगैरह चेक करते हैं, वो होते हैं। और ट्रायल बक्स होते हैं जो आई साइट को चेक करते हैं, उसके साथ
वो भी होते हैं हमारे पास। वो तो भी ये चीजें पाकिस्तान से नहीं मिलती जो आपको भारत जाना पड़ता है स्पेशली? हमारे बेबल जो पाकिस्तान में वो भी कुछ कोई चीज़ की तैयार कोई भी नहीं हुई, कोई चीज़ तैयार नहीं हमारे पास हुई बेबल। हाँ जी, वहाँ पे मिलती सारा कुछ। इसके जो जो मटीरियल होता है ना वहाँ से ही आता है, इंडिया में से आता रहा। हाँ जी, सारा खाम माल इंडिया से लेकर आते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम इंडिया से लाते रहे। तो ये सिलसिला कब से चल रहा है और अभी तक जारी है? अभी भी आप जाते हैं इंडिया? हाँ जी, उस वक्त अभी भी जा सकते हैं हम गए नहीं उसके बाद, लेकिन हालात उधर के जो हमें सही नहीं लग रहे, बोलते हैं कि हालात सही नहीं है, लेकिन आज भी हम जाकर अप्लाई करें वीज़ा में, उसी वक्त मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्यों डराया जाता है कि इंडिया के हालात बेहतर नहीं है? हालांकि आप पहले भी जा चुके हैं और आपने बताया कि आपके बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, फिर आप एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं और वहाँ की आपने बात की कि मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी है, तो अब जाने का क्या डर खौफ है? हमें कोई डर नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं है हमें। ना तो हमें उधर कोई तकलीफ होती है, ना हमें कोई तंग करता है उधर, बिल्कुल नहीं तंग करते वो लोग, अच्छे लोग हैं, ऐसी नहीं बात कोई भी। अच्छा, जब पहली बार इंडिया गए थे तो क्या फीलिंग थी, क्या जज्बात थे? वो तो ऐसे थे जैसे हम कैसे मुल्क में आ गए, हमें ये फील किया हमने, हमारे मुल्क से तो बहुत अच्छा मुल्क था वो। हाँ जी, देखा भी इतने इतने पुराने उनके जो बने हुए स्टैंड गाड़ियों के वो अच्छे हैं, अमृतसर का स्टेशन इतना अच्छा है, हमारे स्टेशन में बहुत अच्छा है वो अमृतसर का स्टेशन। हाँ, ज़बरदस्त डेवलपमेंट की सर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की डेवलपमेंट में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या क्या देखा इंडिया में जाके और क्या तस्वुरात थे जाने से पहले और जाने के बाद, क्या सोच आई? हमने दिल्ली देखा सर जी, में आगरा गए हैं, हमने नई दिल्ली भी देखी है, जितनी दिल्ली का शहर सारा हम घूमे हैं, अमृतसर घूमे हैं, जलंधर, लुधियाना, ये भी मैं दो जगह पे मैं भी गया हूँ। हमें हमें किसी ने तंग नहीं किया उधर, बिल्कुल नहीं किया। हाँ जी, हालांकि मेरे पास वीज़ा नहीं था वहाँ का, हमें किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, बगैर वीज़ा चले गए? नहीं, वीज़ा था ना, वहाँ उस जगह का वीज़ा नहीं था। हाँ जी, अच्छा, जहाँ का वीज़ा होता है सिर्फ वहीं पे ही आप घूम सकते हैं? वहीं घूम सकते, लेकिन हमें किसी ने टच नहीं किया, ना हमें किसी ने पूछा भी आप इधर कैसे आए हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपको आज भी याद आती है तो आपका दिल खुश हो जाता है? बहुत सी बातें हैं, हमें सिख ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे भाई हैं वो, अच्छा, हिंदू भी ऐसे ही मिलते हैं जैसे हमारे भाई हैं, हमारे से बिछड़े हुए हैं ना वो, लेकिन हमें तो बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हमें तो यही पता नहीं था कि हमारे जो दादा के हमसाए थे जनता टैक्सी वाले वो निकले हैं। हाँ जी, हमें पता ही नहीं चला। हमें जब हमें इधर से टैक्स लग गया इंडिया में जाते हुए वाघा बॉर्डर पे, तो हम बड़े परेशान हुए। तो जो साथ हमारे गया थे, एक दोस्त हमारा वो शहजाद भाई, उन्होंने जब बोला कि इतना टैक्स लग गया, चलो आप तो खुश हो, मैं तुम्हारा मुल्क आ गया, अब यहाँ से तुम बिछड़ के गए हो। तो फिर टैक्सी जो चला रहा था उसने पूछा कहाँ रहते थे तुम? मैंने मेरे अब्बा जी ने बताया कि हम अमृतसर में रहते थे वहाँ। वो अमृतसर हमें उनके घर ले गए सिखों के, वो हमें ऐसे मिले कि जैसे ईद का चांद हो जाता, ऐसे मिले जे हमें हर शय भूल गई। मतलब बिछड़े हुए आपको मिल गए? बिल्कुल। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें तो आप 90-80s की बात कर रहे हैं, तब भी इंडिया इतना डेवलप था? बिल्कुल, ऐसी बात है, वो हमारे से बहुत आगे बाजी, वो बहुत आगे हमारे से। ये तो आप सुई नहीं बना सके आज तक, ये क्या बनाएंगे? और सुई भी चाइना की लेते हैं, उन्होंने ली लेवल, हम बना के देते हैं सुई, हर चीज़ वो अपनी बनाते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बाहर से वो लेते हो, अगर एक चीज़ लेते हैं 10 बना लेते हैं वो। हाँ जी, अब नहीं वो कुछ भी लेते, अब हर चीज़ अपने मुल्क में बनाते हैं और दूसरे मुल्कों का एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ऑप्टिकल के काम की बात करें तो क्या क्या आप वहाँ से लेकर आते हैं पाकिस्तान? हम लाए, उसकी गेज होती है जो डाई के ऊपर लगाते हैं, ग्राइंडर करते हैं ग्लासेस को, उसकी डाइयों को गेजें होती हैं वो लाते हैं। ट्रायल बक्स आई टेस्टिंग के लिए होते थे वो लेके आते थे, और लेंसोमीटर उसके ऐसे ऐसे बनाए उन्होंने, आप होश गुम हो जाती है हमारी देख के। अच्छा, कीमतें कितनी मुनासिब लगी? कीमतें बहुत कम है उनकी, कीमतें बहुत कम है, बहुत सी कम है। हम फ्रेम भी लाते हैं वहाँ से, बहुत कम है। हाँ जी, इधर वो फ्रेम ही नहीं बनता ना, इनके पास मशीनरी, बाहर से फ्रेम आते हैं। अब चाइना जो बहुत सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को। अब आप इंडिया नहीं जा पा रहे तो आप फिर ये सामान को आप किस तरह मैनेज करते हैं? अब अजी चाइना से ले रहे हैं हम, सारा चाइना से बहुत सस्ता मिल रहा है, पर जबकि ये हुकूमतों की आपस में चक्कर पड़ा है, हम तो नहीं गए उसके बाद। नहीं तो चाइना की चीज़ें रिलायबल होती हैं, क्योंकि चाइना के बारे में ना एक मुहावरा मशहूर है, चले तो चलती जाए वरना शाम तक बंद हो जाती है। बाजी वो ऐसे है कि चीज़ वो अच्छी से अच्छी भी बनाते हैं, कम से नाकस किस्म की बनाते हैं वो, इसलिए कि जितने पैसे देते हैं उनको वो ऐसी चीज़ बना देते हैं। आपके क्वालिटी जैसी लेनी आपको देंगे वो, जितने आप पैसे देंगे। अगर 10 रुपये की चीज़ आप 5 रुपये की नहीं देंगे, आप उसको 12 रुपये दें और 12 रुपये वाली आपको चीज़ देगा, वो वेबल करेगा, वो देगा। नहीं तो अगर हम बात करें
चाइना और इंडिया की क्वालिटी की, तो क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है, चाइना की या इंडिया की? चाइना की अच्छी है। हाँ चाइना तो फिर तो मेरा ख्याल है इंडिया के साथ अगर ट्रेड भी नहीं होती तो कोई मसला ही नहीं है आप लोगों को। नहीं, अब कोई मसला नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। तो वैसे आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखें ना, आप सब्जी का काम भी कर रहे हैं ऑप्टिकल के साथ साथ, तो पहले अगर हम बात करें तो इंडिया से बड़ी सब्जियां आया करती थी, अब वो ट्रेड बंद हो गई है, जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। बाजी आज भी प्याज देना 15 रुपये 10 रुपये किलो, वहाँ पे बिक रहा है 15 रुपये किलो ऐसा ही है। है। तो हमारे मुल्क में क्या 200 रुपये किलो बिक रहा है प्याज, तो लेते क्यों नहीं? इधर से आता है, कश्मीर से बहुत आता रहा, टमाटर बहुत आता रहा हमारा, वो भी बंद हो गया। लेकिन तजारत तो बहुत अच्छी थी हमारी, बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों मुल्कों का काम चल रहा था। समझ नहीं क्या बात है इनके दिलों में, इनके क्या बात आ गई, क्या सोच रहे हैं ये लोग। लेकिन वो कश्मीर का मसला आ गया ना बीच में, कश्मीर पड़ गया। जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, इमरान खान साहब ने चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर तो हमारा है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई डली हुई है 77 सालों से, और चलती चलाती ट्रेड भी बंद कर दी। और अब तो पाकिस्तानियों को इंडिया के वीज़ा भी नहीं मिल रहे। बाजी नहीं, वीज़ा मिलता है अभी, वीज़ा क्यों नहीं मिलता? मिलता तजारत के लिए वीज़ा मिलता, तो लोग वैसे जाएँ घूमने के लिए, उनको वीज़ा तो नहीं नहीं। मिल रहा। तजारत वाले भी रो रहे हैं। आप ये पान बाजार चले जाएं, आप दिल्ली गेट चले जाएं, वो लोग परेशान बैठे हैं, वाया दुबई सामान मंगवा रहे हैं। बाजी नहीं, ऐसे नहीं है, वो वाया दुबई से मंगवा रहे हैं, लेकिन ये आप देखेंगे ये इन मुल्कों का रौला आपस में है, गवर्नमेंट का रौला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं कोई बोलेगा, वीज़ा में मिल जाएगा इंशाल्लाह, हमें पता है। तो आपने दोबारा फिर अप्लाई क्यों नहीं किया, दिल नहीं किया दोबारा जाने को? वैसे बाजी यहाँ में मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई। मेरा भाई था बाहर मैरीलैंड में, वो फोत हो गया। मेरे वाला साहब बहुत बीमार थे, अब दो महीने हो गए, मेरे वाला साहब भी फोत हो गए हैं। तो फिर अब देखें, अकेले पे सारी जिम्मेदारी है हमारी। हम तो महाजर हैं वहाँ के, यहाँ पे तो हमारे पास एक इंची जगह भी नहीं है। वहाँ पे मेरा बाप, मेरा दादा जो बिल्डिंगों के मालिक थे, वहाँ पे अमृतसर के ऊपर उनके होटल था मेरे दादा का। हाँ जी, मकान इतने थे हमारे। हाँ जी, अमृतसर के ऊपर सादी हाथी दरवाजा, वहाँ के हम रहने वाले। वहाँ पे कपड़ा मंडी वहाँ पे बन गई, जहाँ पे हमारी रिहाइश थी मेरे दादा की। तो हम क्या कर सकते हैं, ये घूमते रहे, हमें क्या गया, कुछ नहीं दिया। मेरे वाला साहब आज तक महाजर हैं, कुछ मिला ही नहीं उनको वहाँ से। हाँ जी, मतलब 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तो आपके वालिद साहब हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। जी पाकिस्तान आ गए थे, लाहौर में आए, लाहौर से अब गुजरांवाले चले गए कैंट छोड़ने के पास। ठीक है। हाँ, वो वहाँ पे आए बद्दो के सैया, वो बहुत बड़ा पिंड था, वो भी हिंदुओं का पिंड है बहुत बड़ा। तो वहाँ पे भी छोटा सा मकान था, 2 मरले में भी नहीं था, दीवार किसी और की, दरवाज़ा किसी और का ऐसे बना हुआ था। मेरे वाला साहब तो कह रहे आजकल चले जाएंगे, वो बात ही नहीं बनी उनकी जानों की। जो घर में जो वो हवेली थी हमारी, मेरे बाबा की, मेरे दादा की ना 21 फूफियाँ थी, इतना बड़ा खानदान था। एक दादे में से 21 फूफियाँ मेरे दादे की थी, 4 भाई थे अमृतसर में ये। हाँ जी, और आप लोग अच्छे खासे जमींदार लोग, बिल्डर्स। हाँ जी बिल्कुल, सारा कुछ था हमारे दादा के पास। है किराए पे दुकानें भी दी हुई थी, मकान भी था उनका उधर, अमृतसर स्टेशन के ऊपर दुकान भी थी हमारी। तो सारा कुछ उधर ही रह गया। ये कह के कल चले जाएंगे जी, कल कहाँ जाना था, याद कर देख लो, 2020 आ गया, हम जा नहीं सके उधर। हम मकान का हमारे कुछ बना ही नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ दिया ही नहीं इधर। वहाँ पे ये कहते थे, मेरा दादा मेरा अबू ये कहते थे, वहाँ पे जो भूखे थे ना इधर आकर रज गए, जो रजे हुए थे उधर से ना इधर बिल्कुल ख़त्म हो गई उनकी बात। नहीं तो अभी दिल करता है कि दोबारा भारत जाया जाए या वहाँ जाके रहा जाए, जैसे कि आपका पूरा ख़ानदान पीछे इंडिया से है, आपने भी यहाँ पे काफ़ी ज़िंदगी गुजार दी, अपनी सारी उम्र गुजार दी। क्या अभी भी आपका दिल जो है हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, आपके ख़ानदान वाले लोग वापस जाना चाहते हैं? क्यों नहीं भाजी, दिल किसका नहीं चाहता। जब मेरे दादा का वहाँ पे जमन पाँव एक हिसाब की होगी, बच्चों सारे मेरे दादा ताए चाचे जितने वहाँ के भी रहायश थी, उनकी सारा कुछ वहाँ का था। हमें इधर तो आके परेशानी हुई ना, पर लेकिन यहाँ गाड़ी पे बैठते थे, ट्रेन आती थी, लाहौर आ जाते, लाहौर से अमृतसर चले जाते थे। अब कहाँ वो बात हो रही, बात ही नहीं रहेगी वो तो। हाँ जी, बात ही ख़त्म हो गई। माशाल्लाह बहुत अच्छा है वो उनका मुल्क है, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा मुल्क है। अच्छा, वो उनका तो नहीं, आपका हुआ ना, उनका भी और आपका भी। बिल्कुल हमारा ही है। हमारा देखो, एक रोटी में से 2 रोटी की बुरकियाँ हो गई, 2 चप्पा उधर चलेगी, चप्पा इधर आ गई। अब कश्मीर का रौला पड़ा हुआ है, ये कोई अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इसमें भी। हाँ जी, अच्छा, जब आप पहली दफ़ा हिंदुस्तान गए थे तो कैसा था आपका सफ़रनामा, कितने दिन का दौरा था और कहाँ कहाँ घूमे, मतलब पहला विजिट था, और किस उम्र में आप गए थे? सर बाजी अब तो मेरी 64 साल उम्र हो गई है। 1983 में मैं गया था, 84 में गए हैं। तो फिर उधर हम सीधे यहाँ अमृतसर गए, अमृतसर से गए अपना इधर मलेरकोटला, मलेरकोटले से होकर फिर दिल्ली गए, दिल्ली से फिर आए, हम इधर आए मलेरकोटले में, मलेरकोटले से गए थे जिला संगरूर, फिर वहाँ से गए जलंधर,
फिर गए लुधियाना, लुधियाना से अमृतसर, अमृतसर तो फिर वापस गए दिल्ली हम। हाँ जी। अच्छा, जब लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं, लोगों के क्या जज्बात और तासुरात होते थे? बाजी ऐसे देखते थे जैसे कोई अजीब शाह आ गई, नया को बंदा आ गया इधर, ये कौन है। वो शलवार कमीज में हमें देखते थे, सिख तो पहनते, जो पाकिस्तानी सिख है ना, जो यहाँ पे रहने वाले पेशावर के, वो सलवार कमीज ही पहनते हैं। उधर के सब जो जितने भी है ना, हिंदू हो गए, सिख हो गए, पजामा पहनते हैं वो। तो हमारी पहचान जो सलवार से होती थी, कल ये पाकिस्तान से आए हैं। हमारी मेहमान नवाजी बहुत करते थे, वो बहुत ज़्यादा करते थे। हाँ जी। तो ये बताएं कि जब आप हिंदुस्तान जाए गए, एक बार, दो बार, तीन बार, तो आपने कभी देखा हो कि वहाँ पे रहने वाले मुसलमान खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारे? अगर ना, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं उनमें, उनके दिमागों में एक तासुर पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान आज़ाद नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है। और आप बता रहे हैं कि आपके बाप दादा वहीं के हैं और आप बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे थे और पाकिस्तान आपको कुछ भी नहीं मिला। जब आपके बाप दादा पाकिस्तान आ गए, उसके बाद आपका दोबारा हिंदुस्तान जाना हुआ, तो आपने वहाँ के मुसलमानों को कैसा पाया? मुसलमान बाजी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, सही कहाँ वक्त गुजारे हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही हवा उड़ा रहे हैं लोग, ये मुसलमानों को तंग करते नहीं, बिल्कुल नहीं तंग करते। वो उनका इलाका, वो उनका सारा कुछ है। आज हम बात करें ना उनकी, जो हमारे उनके साथ ज्यादती होती है, वो ये कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती होती, तुम्हारे साथ नहीं होती। ये हमारा, वो इतना प्यार करते हैं अपने मुल्क के साथ कि तुम्हें कोई इससे सरोकारी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ के मुसलमान कहते हैं आप अपनी फिक्र करें, हमारी छोड़ें, हम यहाँ पे बड़ी अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारे हैं। अब आप देखें ना कि हम जब भी बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वहाँ के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो तो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारे। हालांकि आपके ख़ानदान की बात करें, आपका पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता है और अभी भी आप लोग तड़पते हैं, मचलते हैं कि हिंदुस्तान जाना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए। तो अब ये देखें ना कि लोगों के दिमागों में कितना गलत कॉन्सेप्ट डाल दिया है हमारे सियासतदानों ने और हमारे मीडिया ने। बाजी ये तो काम ही गलत है ना इनका। ये जो किसी को गलत कहते हैं, गलत तो वो आप ही है ना जो कह रहा है, लेकिन गलत वो नहीं है। जब हमने हम जाके देखा, वो तो अमृतसर गए, हमें कहा ये हमारे मकान इधर थे, हमारा दिल इतना खुश हुआ कि हम यहाँ पे रहें। इतना उन्होंने प्यार दिया, वो तो रोते थे, इतने सिख पुराने थे वो, जो मेरे अब्बे के जानने वाले थे, साथ हम साए थे, साथ साथ घर थे उनके। कहते हम ढूंढते रहे आप कहाँ चले गए थे। हाँ जी, इतना प्यार करते थे वो। तो मेरे बाबा भी रोने लगे, मेरे बाप आप फोत हुए हैं। हाँ जी, बहुत रोने लगे वो। अभी जब भी फोत होने से पहले यही कहते थे, यार वो सिख आए हैं, उनकी औ भगत करो, उनको पानी शानी पूछो, रोटी तो बाहर आए हुए हैं, लेकिन वो है तो होता था कोई नहीं, लेकिन दिल उनका उधर ही धड़कता था। फलां आया, रतन सिंह आया, फलाना आया, ये यही कहे वो आए हुए बाहर, उनकी रोटी वोटी पकाओ। तो आपका जो वहाँ पे घर था हिंदुस्तान में, वो फिर सिखों ने ले लिया कि हिंदुओं ने ले लिया? वो हिंदू तो वहाँ पे नहीं है भाई, सिख ही हैं सारे वो। अच्छा। हाँ जी, मार्केट कपड़े की बन गई हुई उधर अमृतसर। हाँ जी, हाथी दरवाजे के पास जो जितनी मार्केट बन गई हुई उधर। हाँ जी, मंडी बनी हुई, जैसे हमारी आजम मार्केट ना लाहौर में, ऐसी मंडी बनी हुई, कपड़ा मंडी उसको कहते हैं। हाँ जी। अगर हम तकसीम हिंद की बात करें तो 1947 में दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्फे वजूद में आया। आपको लगता है कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था? हाँ बिल्कुल दुरुस्त था, तो उसको हम गलत नहीं कहेंगे, वो दुरुस्त था उनका फैसला। हाँ जी, को गांधी जी ने जो भी किया था ना, उन्होंने जो भी किया है वो गलत किया, नेहरू ने जो भी किया गलत किया था, लेकिन इनको मिलजुल के नहीं लहदा किया तो वो भी गलत हुआ है। गलत तकसीम जो है ना गलत हुई हुई हमारे पाकिस्तान की। हाँ जी, हमारे पास आधा हिस्सा भी नहीं आया, वो तो इतना बड़ा मुल्क है। हाँ जी, हमारे तो 4 सूबे हैं, उनके भले कितने सूबे हैं। नहीं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हम लोग इंडिया के साथ ही रहते तो आज हम दुनिया की सुपर पावर होते, दोनों मुल्क मिलके बहुत ज़्यादा तरक्की करते, बहुत ऊपर जाते। बाजी वो तो बात हुई, अल्लाह का फजल तो ये है, डॉक्टर कदीर ने जो हमें दे दिया ना सारा को बना के, शायद उनकी सोच से बाहर हो गया हुआ है। हाँ जी, आज भी हमारा अल्लाह की फजल है कि हम सुपर ताकत ही हैं। हाँ जी, ऐसी बात नहीं, हम आज भी सुपर ताकत है इंशाल्लाह। हमें तो कहते हैं मुट्ठी भर, लेकिन इंशाल्लाह हम फलाद के बने हुए हैं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर तकसीम हिंद किया गया। बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपनी जायदादें, प्रॉपर्टी, अपने बिजनेस छोड़कर उन्हें पाकिस्तान आना पड़ा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप लोग महाजिर हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को महाजिर कहा जाता है। तो आपको बुरा नहीं लगता कि आप अपना सब कुछ, घर बार, कारोबार छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, लेकिन पाकिस्तान आज भी आप लोगों को महाजिर कहता है, अपने मुल्क के अंदर रहते हुए भी? नहीं भाजी, हमें लाहौर में तो कोई महाजर नहीं कहता। कराची में जो हिंदुस्तानी है ना, एक दूसरे को ये महाजर वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, लेकिन उनको करना नहीं चाहिए। अब तो पाकिस्तान ही हो गया, अब का महाजर कहाँ रह गए हम? महाजर तो ख़त्म हो गई, जब तकसीम हो गया मतलब फिर महाजर कहाँ, किस चीज़ के हम रह गए? ये तो नहीं कहना चाहिए ऐसे। लेकिन
लोग कहते हैं ना, मैं इसलिए कहती पूछ रही हूँ कि जब वो कहते हैं तो फिर आपको कैसा लगता है? नहीं बाजी, हमें कहते हैं हम वाकई महाजन हैं। ऐसी बात है, जब बंटवारा हो गया दोनों मुल्कों का, तो मेरा बाप तो वहाँ का था, दादा मेरा वहाँ का था। हम तो किसी को ये नहीं गोद का पता भी किस गोद में से हैं, सिखों में से हैं, हिंदुओं में से हैं। यार मेरे दादा ने, मेरे बाप ने ये बताया कि हम रतन सिंह जो था वो हमारे उधर था, हम महाराजा किरण तो जो था महाराजा किरण की औलाद में से हम हैं, हिंदू था वो। हाँ जी, हमें उसी में से मुसलमान बने, सुन के मुसलमान बने। सुन्नी है, अल्लाह सुन्नत जमात है, अल्लाह का फजल है। हाँ जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले सब लोग हिंदू थे, बाद में मुसलमान हुए? कोई बाजी हिंदू था, कोई मुसलमान था। मुसलमान तो बहुत कम हिंदू थे, सिख थे, उसे सुन के मुसलमान ने मान लाए। अल्लाह को तो किसी ने देखा, तो मानते ना हम अल्लाह को, वो भी मानते अल्लाह को, सिख भी हिंदू भी। वो कहते अल्लाह तो ऊपर ही है तो एक ही है ना, एक आदम की औलाद है हम। अलग अलग जो फिरके बन गए हुए, कोई बात ऐसी नहीं। हाँ जी, फिरके तो हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं हम। इसके कलमे से ज़्यादा कौन सी बात हो सकती है? ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो और फरमान अली सर की ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। आज के प्रोग्राम में फरमान अली सर ने अपना सफ़रनामा बयान किया भारत के हवाले से। आप लोग भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।